Assalamu alaikum, welcome to set theory series. Today I discuss इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं. अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, कि जो ए के एलिमेंट है ना वो डिस्टिंक्ट इमेज रखते हों बी में. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैपिंग लिखी हुई है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है. सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3. सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और ए से बी ये फंक्शन है. 1 की मैपिंग जो ए के साथ है, 2 की मैपिंग सी के साथ है और 3 की मैपिंग बी के साथ है. ये हर एक की एक डिस्टिंक्ट इमेज है. जो ए के एलिमेंट्स हैं उसकी डिस्टिंक्ट इमेज है बी में, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन कहलाएगा, वन वन फंक्शन. और आगे एक और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है और ए में एलिमेंट्स हों 1 2 और 3 और बी में एलिमेंट्स हों ए और बी, और 1 की मैपिंग ए के साथ और 2 की मैपिंग बी के साथ और 3 की मैपिंग बी के साथ. अगर ये देखा जाए ये वन वन फंक्शन नहीं है. वैसे तो ये फंक्शन है और ये वन वन फंक्शन नहीं है. वन वन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो बी के एलिमेंट्स हैं उसके यूनिक नहीं है, उसकी डिस्टिंक्ट नहीं है. ये देखो इसकी 2 के साथ है मैपिंग, इसीलिए ये वन वन नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन. और एक और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हो ए ये बी, ये ए सेट है और ये बी सेट है. इसमें हो 1 2 3 और 4, इसमें हो ए बी सी डी और ई. 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग सी के साथ और 4 की मैपिंग डी के साथ. और ये वन वन फंक्शन है क्योंकि हर एक की एक डिस्टिंक्ट इमेज है बी में. चाहे ये ई की किसी के साथ नहीं भी है, ये फिर भी फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है क्योंकि हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है बी में. डिस्टिंक्ट इमेज है, जो ए के एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज है. अगर ए के एलिमेंट्स अगर कोई खाली रहता तो फिर ये फंक्शन भी नहीं होना था, ना ये इंजेक्टिव फंक्शन होना था. अगर बी में कोई खाली है तो कोई बात नहीं, अगर ए में खाली नहीं रहना चाहिए. ए की सब की है डिस्टिंक्ट इमेज है बी में, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन है ये कुछ क्वेश्चन है. अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ये बताएं ये वन वन फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, तो इसे कैसे सोल्व करना है. सबसे पहले तो ये मानना है कि इफ़ x1 इक्वल टू x2, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो ये वन वन फंक्शन होगा. f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, जो हमारे पास f ऑफ x है वो क्या है, x का स्केयर प्लस 1, और इधर ये पुट कर देना है x का स्केयर 1 प्लस 1, x का स्केयर इक्वल टू प्लस 1. अब ये 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा, x का 1 का स्केयर x2 का स्केयर. अब ये देखो हम इसका स्केयर ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस माइनस x2 आ जाएगा. अब एक x1 के लिए जो दो हमें वैल्यू मिल रही है वो दो, एक प्लस की मिल रही है और एक माइनस की मिल रही है. ये वन वन फंक्शन नहीं होगा. ये वन वन फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कहा कि हर एक की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए बी में, लेकिन ये दो वैल्यू मिल रही है, इसीलिए ये नॉट वन वन फंक्शन. अगर इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि ये बताएं कि ये एफ फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है या नहीं, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, और जो इसकी दी हुई है रेंज दी हुई है कि आर रियल नंबर -1 के -1 नहीं पुट कर सकते हैं, इसके अलावा हर वैल्यू पुट कर सकते हैं टू रियल नंबर. अब इसे कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले वही लेट करना है कि लेट अगर x1 इक्वल टू हो x2 तो फिर ये वन वन फंक्शन होगा, और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. अब इसे हमने क्या करना है कि माइनस x1 ओवर x1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस x2 ओवर x2 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, माइनस x1, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x2 प्लस 1 माइनस x2 इक्वल टू x1 प्लस 1. जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस x1 x2
माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स वन पहले लिख लिए एक्स टू माइनस एक्स टू। अब ये देखो माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस भी आपस में ख़त्म हो गई है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। हर एक की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, सो हम कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज़ वन वन फंक्शन, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, इसीलिए ये वन वन फंक्शन है। और उसमें क्या था एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, कि एक एक्स वन के लिए दो वैल्यू थी इसलिए वो नॉट फंक्शन था, इसमें एक वैल्यू एक्स के लिए तो ये वन वन फंक्शन होगा। और आई होप का आपको समझ आ गई होगी।